Hello everybody and welcome to JD's classroom. Friends and students, today I will let you know why the central government is not bringing petrol and diesel under GST. कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक पेट्रोल और डीजल को वो जीएसटी के अंडर नहीं लाना चाहते। पॉइंट नंबर 1, जो पेट्रोल का बेस प्राइस है जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पर लीटर। फिर उसमें डीलर का मार्जिन लगभग 4 रुपये है, ये तो 44 रुपीज़ हो गया। जो एक्साइज ड्यूटी उसमें लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33-34 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ तो हो गया जी बेस प्राइस, 4 रुपये हो गया डीलर कमीशन, वो तो 44 हो गया। फिर उसमें अगर 33 रुपीज़ करीब एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है तो क्या हुआ, 44 प्लस 33, पेट्रोल की प्राइसेस लगभग 77 रुपीज़ हो गया एक्साइज ड्यूटी को मिला के। और वो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है एज इनडायरेक्ट टैक्स। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारे कंट्री में जितने स्टेट्स हैं वो फिर वैट लगाते हैं। तो 77 रुपीज़ पे लगभग वैट अराउंड 25-26 रुपीज़ लग जाता है। कुछ स्टेट्स में तो 30 रुपीज़ तक हो चुका है। तो 77 में अगर आप 25-26 रुपीज़ का वैट ऐड कर दो तो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है वो लगभग 103 या 104 रुपये तक पहुंच जाता है, जो आज के डेट में इंडिया में बिकता है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 105 रुपीज़ में अगर आप पेट्रोल बिकता है तो 40 प्लस 44 डीलर का कमीशन मिला दो, 105 से 44 आप माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा 105 माइनस 44, 61 रुपीज़ का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके कमाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कमाता है एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट कमाता है वैट। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को ले आता है तो क्या लॉसेस होने वाला है, आप ये सोचिए। पहली बात, जो हमारे कंट्री का जो जीएसटी का मैक्सिमम रेट है दैट इज़ 28%। तो अगर 28% का भी रेट सरकार लगा देती है तो वो आधा टैक्स तो उनका वैसे भी चला जाएगा। जो वो 60 रुपीज़ का जो टैक्स कमाते हैं दोनों मिलके, वो लगभग 30 तक पहुंच जाएगी। ये तो पहला लॉस है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो 50% टैक्स तो सरकार के खाते से चला गया, जो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कमोडिटी पे लगती है। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट इस डिसीजन को शायद एक्सेप्ट ना करे टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल इनटू जीएसटी, बिकॉज जो हमारे कंट्री में हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो इन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50 करोड़ क्रॉस कर जाता है। अगर तीनों स्टेट को आप मिला देंगे, या मोर देन 50 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है पेट्रोल और डीजल का। तो ज़्यादा कंजम्पशन मतलब ज़्यादा पेट्रोल डीजल वहाँ बिकता भी होगा, तो जो वैट का कलेक्शन होता होगा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में वो भी ज़्यादा होता होगा। तो अगर ये 28% स्लैब में ले आते हैं पेट्रोल और डीजल को, तो स्टेट गवर्नमेंट के खाते से आधा पैसा तो वैसे भी लॉस में चला जाएगा। दे विल सफ़र 50% लॉस। और जीएसटी में एक और चीज़ मैं बता दूं, जितना भी जीएसटी लगता है, या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि 28% का जीएसटी अगर सरकार ने लगा दी तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, 14% स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो इस तरीके से सबको 50-50% का लगभग लॉस होने वाला है। और अगर सचमुच में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर ले आते हैं तो मेरा जो कैलकुलेशंस है, पेट्रोल की प्राइसेस 77-78 रुपीज़ से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेस प्राइस 40, 4 रुपये डीलर कमीशन 44। अगर 77 में भी बिकता है पेट्रोल या डीजल
तो 77 माइनस 44, 33 रुपीज़ का टोटल टैक्स का कलेक्शन होगा, जिसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा अराउंड 16 रुपीज़ 50 पैसा, और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा 16 रुपीज़ 50 पैसा, अगर इसको वो जीएसटी के अंडर लाते हैं तो पहले जो कमाई होती थी 60 रुपीज़ का टैक्स टोटल मिला के, वो रिड्यूस होकर कहाँ पहुँच गया, लगभग 32 33 रुपीज़ में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आधा ही है। नाउ इट इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड म्यूचुअली and to work so that they could do something and help the people who are suffering a lot for these high prices of petrol and diesel. Let's see, अब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री मोदी जी, वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ही हैज़ टू टेक द डिसीजन। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रेवेन्यू सरकार कलेक्ट करती है उससे वो हमारे हमको सब्सिडी भी देती है, प्लस अब तो 1.5 साल से या 6 महीने से आप लगा लो, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है विच इज अप्रॉक्सीमेटली प्रोवाइडेड टू अस बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सरकार को तो कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट करना है उस वैक्सीन का कॉस्ट चुकाने के लिए, क्योंकि कंपनियां जो वैक्सीन बनाएंगी उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट है, अलग कॉस्ट है, तो वो जो वैक्सीन का जो कॉस्ट है दैट हैज़ टू ऑल्सो बी बियर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सफिशिएंट पैसा होना चाहिए ताकि वो कंपनियों से वैक्सीन खरीदे और हमें फ्री में सप्लाई करे। और फ्री का मतलब हो गया द एंटायर कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन इज ए बिग बर्डन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये भी उनको ध्यान में रखना है कि अगर हम जीएसटी के अंडर पेट्रोल और डीजल को ले आते हैं, एक तो 50% का हमें लॉस है, तो बेसिकली उनका डेफिसिट बढ़ गया, और दूसरा हमें फिर वैक्सीन भी प्रोवाइड करना है बिकॉज इट्स ए 150 करोड़ ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री। इसकी वजह से वो शायद कुछ सोच रहे हैं कि जीएसटी के अंडर लाएं या ना लाएं। अगर लाएंगे तो मैक्सिमम स्लैब रेट 28% है, उनको 28% रखना पड़ेगा, तो लगभग दे आर लूजिंग 50% ऑफ द टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट का भी कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर लॉस करेंगे। लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स इन फेवर ऑफ द पीपल। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, वीडियो शेयर करें, लाइक्स करें, और ये वीडियो सबको दिखाएं, सबको शेयर करें, क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि वाई द पेट्रोल प्राइसेस इज़ 105 रुपीज़ टुडे, वाई द डीजल प्राइसेस इज क्रॉस्ड 100 रुपीज़ टुडे। ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो थिंकिंग टू रिड्यूस टैक्सेस, किस तरीके से कम किया जाए, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस दे हैव, they are also thinking at their best possible manner. Bye bye, tata, take care.